स्टार्ट सर। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चे आप? उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्व कुशल मंगल होंगे। स्टूडेंट्स, मैं जितेश पाराशर फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जीनगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका प्रबल अकेडमी में। आइए बच्चे, बहुत बहुत स्वागत आपका। नवीन यादव, बहुत बढ़िया बेटा, गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश, गुड मॉर्निंग। डब्लू कुमार, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, हिंद की जय। क्या कहने आपके? बिल्कुल सही बात, क्या बात, शाबाश। पिंटू कुमार, बहुत बढ़िया बेटा। आइए, कल से 2 दिन हो गए समझ लो। हाँ जी हाँ। आइए बच्चे, बहुत बढ़िया। अक्षय कुमार, मनीष यादव जी, बिल्कुल। डब्लू कुमार, बिल्कुल बेटा। चलिए आइए और डालिए अपना टॉपिक। चलिए, बैकग्राउंड क्लियर है सभी को? अच्छा लग रहा है? सोनू किंग, खुश रहो बेटा। विजय बाबू, सूबेदार रतन सिंह, आ जाओ बेटा। आप जो डालेंगे, बताओ। हम ऐनक तो भूल ही आते हैं अपने, मजे मजे में ऐनक बनवा लिए तुम्हारे कहने से। गुरुजी, ब्लू कट लेंस 11th वाली फिजिक्स खल्लास, प्लीज 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 प्लीज। 1/11 एक नाइट। सेक्शन 3 में आपका स्वागत है। सेक्शन 3, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, पदार्थों के सामान्य गुण। पदार्थों के सामान्य गुण, ठीक है जी। इसमें आता बेटा, सबसे पहले आता है ए बी सी डी। एक आता बेटा सॉलिड के बारे में। बल्क मैटर का मतलब होता बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक आता है सॉलिड के बारे में, और ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे। एक आता बेटा लिक्विड के बारे में, मतलब ठोस, और ये द्रव, और बेटा गैस। अब बात जब करते हैं, इसमें लिक्विड 2 तरह का होता है। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक, और एक होता है बेटा हाइड्रोडायनेमिक। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक और एक होता है हाइड्रोडायनेमिक। दिल्ली में लॉकडाउन है। कब है बेटा लॉकडाउन? कब है लॉकडाउन?
मनीष यादव जी, डीपीपी इसलिए क्लोज है कि कोई टेक्निकल इशू है यूट्यूब पर। बेटा जवाब मिल गया। हाँ, आपको कौन कह रहा है? सुबेदार रतन सिंह, डोली में लॉकडाउन है, कब से भाई लॉकडाउन? हम तो जब से मैडम आई है न्यूज़ ही नहीं देखी हमने। सच्चाई बता रहे हम आपको। चलिए छोड़िए, बेकार की बात है। आइए, ठीक है बेटा। मतलब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ जो द्रव है स्थितिक है और ये द्रव क्या है, गतिज अवस्था में है। बेटा बात समझ आई नहीं आई? 3 पार्ट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये पार्ट है ए, दिस इज पार्ट बी, दिस इज पार्ट सी। ठीक है जी, बात समझ आई नहीं आई? अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, अच्छा मैम को आज लेकर के आओगे? चलो कोई नहीं, कल लेके आएंगे, कोई नहीं कल लाएंगे मैम को। ठीक है, बात समझ आई? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, इधर ध्यान दीजिए। मुझे एक बात बताओ, बड़े प्यार से कर सकते हो मनीष यादव जी, जुनून अगर हो ना तो बहुत बहुत जल्द टाइम में अच्छा कर सकते हो। बेटा लिक्विड और बेटा गैस, ठीक है। आज सॉलिड बड़े प्यार से कंप्लीट होगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो गैस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ये आपका हुआ है कि नहीं हुआ? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज शायद मुझे लगता है ये आपका हो चुका है। और कौन से वाला है? अगर नहीं है तो याद दिलाता हूँ आपको, अगर हुआ है तो बताना, क्योंकि गैसेज को मैंने कहीं और लिया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हुआ, इमिशन हुआ, किरचॉफ्स का लॉ हुआ, स्टीफन्स लॉ हुआ। क्लियर है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और आपके ये ब्लैक बॉडी हुआ। बेटा ये बताओ, ये कराए कि नहीं कराए मैंने? ये इस लेक्चर में आपके हो चुके हैं ना यहाँ? और ये शायद मुझे लगता है मैंने उसी में ले लिए थे, थर्मल फिजिक्स में। हो गया ना बेटा ये? हाँ जी, सीपीसीबी वाला कॉन्सेप्ट हो गया सर। सोनू किंग कह रहा हो गया, मनीष यादव कह रहा हो गया, और कोई बोलो बोलो बोलो। शाबाश, हो गया सर। मतलब गैसेज आपका हो चुका है ऑलरेडी। मैं सोच रहा था शायद इस बैच में गैस नहीं हुआ है। गैस हो चुका है, क्योंकि मुझे लगता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो चाय कैसे ठंडी हो जाती है, गैसेज के बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, 3 चीज़ होती हैं, पी वी टी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। क्लियर है? आइसो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, याद है ना? अच्छा चलिए, तो गैस आपका ऑलरेडी हो चुका है। आज आपका सॉलिड चलेगा, हाइड्रोस्टैटिक आपका होगा। आज क्या है? आज है वेडनेसडे, ये थर्सडे, और दिस इज फ्राइडे। और गुड 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 फ्राइडे करके, हाँ आइसोथर्मल में ले लिया होगा, थर्मोडायनेमिक्स में, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, सब बिल्कुल हो गया। तो बेटा डालिए सबसे पहले सॉलिड के बारे में। हम बस इसी चीज़ से निश्चिंत थे, हमें ऐसा लगा जैसे हम करा चुके। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड के बारे में, बड़े आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। अवनीश गुड मॉर्निंग बेटा, जय हिंद, हिंद की जय। डालिए ए सॉलिड, क्या बेटा? सॉलिड, ठोस। ठोस के बारे में बता रहे हैं हम, क्या होता है ठोस। क्या आपको ब्लैक अच्छे से दिखाई दे रहा है? हाँ चलिए,
बेटा देखिए, इसमें सॉलिड में, सॉलिड का मतलब हम इसे कह सकते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, प्रतिष्ठा, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। क्लियर है? अब देखिए बेटा, इलास्टिसिटी की बात करें, इलास्टिसिटी, ये लीजिए फिर से लिख देते हैं, थोड़ा फ्लो में लिख दिया है। इलास्टिसिटी, प्रतिष्ठा। क्लियर है? चलिए जी, अब देखो बेटा, यहां ध्यान देना, इलास्टिसिटी प्रतिष्ठा क्या होती है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। गुरुजी रिवीजन कब से कराओगे? दीक्षांत जी कह रहे हैं, दीक्षांत जी होली बाद रिवीजन के साथ। बिल्कुल, इधर ध्यान दीजिए। चलिए बेटा, सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड आपस में पैक होते हैं। देख रहे हो गुरुजी, डिजिटल बोर्ड के मजे तो आप ही ले रहे हो। बेटा सॉलिड ऐसे पैक होते हैं, ये सॉलिड जब पैक होते हैं तो इनके बीच की दूरी होती है एक। क्लियर है? और बेटा हकीकत में अगर इसको जूम करके देखें तो वो ऐसे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये लचकदार होते हैं, ये स्प्रिंग की तरह होते हैं, इसे ही हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये लचकदार होते हैं। कैसे होते हैं? लचकदार होते हैं। अब देखिए, देखिए फिजिक्स का एक अंदाज है। इधर ध्यान देखिए बेटा, इधर देखिए। हाँ, इलास्टिसिटी, जैसे ये सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड। देख पा रहे हो ऐसे? हाँ, ये देखना, यहां से दबाया मैंने, ये देखो, इसको मैंने दबाया, ये सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। जब मैं इसको दबाऊंगा, यहां से देखना, तो सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। बिल्कुल होंगे। जब सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक होते हैं। तो ये जो बना हुआ, ये सॉलिड ही तो है, ठोस ही तो है, ये जो दिख रहा आपको, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने इसको मोड़ दिया, मोड़ने के बाद ये देखो इलास्टिक की तरह बिहेव कर रहा, नहीं कर रहा? देखो, ये देखो, ये दिस इज, ओहो, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इसी का नाम है प्रतिष्ठा। क्या नाम है? प्रतिष्ठा। बात क्लियर है? हाँ जी। तो अब ये सॉलिड किस काम आता, किस अंदाज में आता, ध्यान से सुनना। इस सॉलिड की बात करें बेटा, तो इस सॉलिड में दो तरह के फोर्स लगते हैं। देखो यहां ध्यान देना, सबसे पहले जो लगता है, एक फोर्स लगता है जिसका नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। बेटा कौन सा? डिफॉर्मिंग फोर्स। और एक होता बेटा रीस्टोरिंग फोर्स। नहीं, डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद आता डिफॉर्मेशन। क्या आता है जी? डिफॉर्मेशन। उसके बाद आता है रीस्टोरिंग फोर्स। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। बेटा किसी बुक में नहीं है ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ जी, क्लियर है? चलिए, एक होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स की अगर मैं स्थिति बताऊं तो तुम इसे विरूपक बल भी कह सकते हो। विरूपक। कौन सा बल? विरूपक कहते हैं ना, एक थप्पड़ में फॉर्म बदल जाएगी। डायलॉग सुना होगा ना भाई साहब, एक थप्पड़ में फॉर्म बदल लेंगे हम, ज्यादा बोलोगे तो। अब गांव में चले गए, हेलो, एक थप्पड़ में रूप बदल लेंगे हम। मतलब रूप का
विरूप कर देंगे, डिफॉर्म कर देंगे, फॉर्म को बदल देंगे। ऐसा फोर्स लगाएंगे, ऐसा फोर्स लगाएंगे कि ये ऐसे है ना, इसका फॉर्म बदल देंगे, पिचक जाएगी, बदल गई फॉर्म। दिस इज डिफॉर्मिंग, दिस इज डिफॉर्मिंग। समझे नहीं समझे? हाँ जी। अब क्या है डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग होता है विरूपक बल जो किसी के रूप को बदल दे और उसे ऐसे लगाया जाए, हाँ बिल्कुल, उसे ऐसा लगाया जाए बार बार करते 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 उस प्रोसेस को क्या? डिफॉर्मेशन। अरे डिफॉर्मिंग फोर्स हिंदी मीडियम भी समझ रहा होगा, विरूपक बल की वजह से विरूपक स्थिति आ गई, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा तभी तो डिफॉर्मेशन बन के आया। बात समझ आई नहीं आई? हमने उसे छोड़ दिया तो वो पहले जैसा था, जैसा ऐसा का ऐसा ही बन गया, तो रिस्टोर कर लिया, पुनरावृत्ति की स्थिति आ गई, पुनरावृत्ति पहले की तरह ही बन गया। तो रिस्टोरिंग फोर्स, ऐसे बल का नाम क्या है? रिस्टोरिंग। इक्विलिब्रियम का मतलब है जैसे पहला था एज इट इज वैसा ही हो गया है। बेटा 4 स्टेप है, गहराई से समझ लोगे, फिर उसके बाद बोलना गुरुजी दिक्कत और नो दिक्कत, पहले समझ लो। तो हुआ क्या है, ये 4 बल हैं कि नहीं? ये 4 स्टेज हैं। बल मत कहो गुरुजी, 4 स्टेज हैं। बल तो 2 ही हैं, एक डिफॉर्मिंग फोर्स और एक रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन बन गया, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम बन गया। अच्छा बन गया, मान लिया हमने, समान रूप बन गया गुरुजी। ये चक्कर क्या है? आपने कभी कंप्यूटर में कंप्यूटर चलाया हो, थोड़ा बहुत डेस्कटॉप चलाया हो, तो उसमें क्या करता है, कंप्यूटर में डिलीट कर देता है, रिसाइकिल बिन में पहुंच जाता है। तो रिसाइकिल बिन में भी पूछता है राइट हैंड क्लिक करने पर, आर यू रिस्टोर द आइटम और डिलीट द आइटम। आप रिस्टोर करना चाहते हो, दोबारा से स्टोर करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो। देखो तारे गुरुजी ने क्या किया, यहां ध्यान देना। क्लियर है? मस्त चक्कास गुरुजी, मजे ले रहे हो। हाँ मजे लेके तो पढ़ा रहे हैं, यही तो फिजिक्स। फिजिक्स एक एहसास है। क्लियर है? हाँ जी। अब देखो बेटा हुआ क्या है, ध्यान समझना, चारों स्टेजों को समझ पाओगे। ये एक ऐसे लगा हुआ था, ठीक है, देख पा रहे हो इसे? हाँ जी। मैंने क्या किया, इस पे एक बल लगाया और ऐसा बल लगाया, देख रहे हो, यहां से देखो, यहां से एक ऐसा बल लगाया, देख रहे हो, यहां है ना, यहां से यहां गया, एक ऐसा बल लगाया कि इसकी फॉर्म बदल गई। पहले सुनने की कोशिश करना बेटा एक बार। मैंने इस पे एक बल लगाया जिस बल का नाम होगा डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। उसके रूप को बदल डाला, जो रूप यहां खिलता था आज उसके रूप को ही बदल डाला, पिचका डाला। बात समझ आई? हाँ। अब हुआ क्या है, इसकी वजह से जो कोई देखेगा तुम कहोगे ओ सर इसके तो डिफॉर्मिंग हो गई, इसके अंदर तो डिफॉर्मेशन हो गया। अरे गुरुजी इसके अंदर तो डिफॉर्मेशन हो गया, इसकी फॉर्म बदल गई। क्लियर है? मान के चलिए कोई अच्छा तगड़ा चल रहा था और तुम्हारे सामने टसनबाजी दिखा रहा था, हमने उसको उड़का दिया ढंग से, अच्छे से। तो हमने कौन सा बल लगाया? डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया। अब उसके बाद वो आराम से ऐसे चल रहा है बेचारा। तुम कहोगे ओहो सर दिस इज डिफॉर्मेशन, दिस इज डिफॉर्मेशन। अरे बेटा डिफॉर्मिंग बल लगने के बाद की स्थिति डिफॉर्मेशन कहलाती है। किसी का रूप बदल दो और फिर वो जो लिहाजा में दिखेगा, दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। बोलो समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ। आज मैंने यहां पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, विरूपक बल लगाया, तो क्या बन गया? डिफॉर्मेशन बन गया। मैंने छोड़ दिया, इसने फिर से अपने आप को रिस्टोर कर लिया, रिस्टोर, फिर से बल लग गया, अपने आप रिस्टोर कर लिया, तो ये रिस्टोरिंग बन गया। और अगली स्टेज इक्विलिब्रियम, जैसे था वहीं की वहीं आ गया। फिर से एक बार एक स्टेप में बताऊंगा। दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस इज डिफॉर्मेशन, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। बताओ समझे कि नहीं समझे? अरे बोल भी दो, समझे कि नहीं समझे? घर वाले बोल रहे हैं कि क्या धूप में खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। अरे उनको बोलो गुरुजी का अंदाज निराला है। हाँ जी सर, हम लोग भी पाकिस्तान का बदल देंगे पर
बात समझ आई? बोलो बेटा, फिजिक्स एक एहसास है। अरे असलियत में बेटा, असलियत में फिजिक्स पढ़ाने में आ गया ना, असलियत वाली फिजिक्स जो यहां पढ़ा नहीं सकता। समझ गए तुम अब? हाँ, क्योंकि आपको पता है टीचर पूरी तरह अगर यूट्यूब और इन पे पढ़ाएगा असली फिजिक्स दमदार वाली, तो सच्चाई बता रहा हूं, फिजिक्स से इतना प्यार हो जाएगा, सारे सब्जेक्टों से घृणा आने लगेगी तुम्हें, कहोगे असली मजा फिजिक्स में, बाकी सब बेकार है। क्यों, कैसे की जिंदगी जियोगे बस? ऐसा क्यों? पूछो तो सही, ऐसा क्यों? बोलो, बात समझ आई नहीं आई? फिर भी बेटा मैं तुम्हें इस उम्मीद से इतना जितना आना चाहिए उससे इतना पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तुम्हारा दिल जानता है या हमारा दिल जानता है? बात समझ आई? आइए, या फिर तीसरा एक और जानता है और वो ये कैमरा। चलिए, बात समझ आई? अब मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं जानना चाहता हूं अगर ये बात तुम्हारे दिल और दिमाग तक पहुंची है, बताओ बेटा ये कौन सा बल था? ये डिफॉर्मिंग फोर्स था। बताओ बेटा, दो तरह के बल होते हैं। वो जी, दो तरह के बल होते हैं बेटा, एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। बेटा एक होता है आंतरिक बल और एक होता है बेटा बाह्य बल। ऐसा बल जो बाहर से लगाया जाए उसे हम एक्सटर्नल कहते हैं, बाह्य बल कहते हैं, और ऐसा बल जो अंदर से लग जाए उसे इंटरनल कहते हैं ना। इंटरनल, मेरे अंदर से बात आ रही है, क्लियर है? हाँ जी। एक्सटर्नल, बाहर से पेपर लेने वाले आ रहे हैं भाई, प्रैक्टिकल एक्सटर्नल आ रहे हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगाया जाए। बताओ बेटा, दो तरह के बल लगे नहीं लगे, फोर्स और रिस्टोरिंग, इनमें बताओ अगर मैं बात करूं डिफॉर्मेशन फोर्स की, डिफॉर्मिंग फोर्स, बेटा ये कौन सा बल है? इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल फोर्स है? बताओ, जवाब मुझे चाहिए आपका कमेंट्स में। बताओ ये जो बल है ये एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से जो लगा है, ये एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल फोर्स है? बोलिए बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ जी, बताइए। एक्सटर्नल है। अवनीश कुमार, बिहार, वैशाली, सही जवाब है बेटा बिल्कुल आपका। अक्षय कुमार, सोनू किंग, एक्सटर्नल गुरुजी, बाहर से लगाया जा रहा। ईमानदारी से सोच समझ के बताओ, जब मैंने इसे यहां से छोड़ा था, क्या उसे छोड़ने के लिए तुम अपने आप लेके गए थे या ये खुद अपने आप गया था? और ये कैसा बल है फिर? ये इंटरनल फोर्स है और ये बेटा एक्सटर्नल फोर्स है। मेरी कहानी जो थी बताने की वो समाप्त हुई। थैंक यू छाता, आपने बच्चों को क्लियर करवाया। ये लो, ये आपको रख दिया। अब हम पूछेंगे बच्चों से, बेटा पूछो, एनी दिक्कत? बोलो बेटा, कोई भी सॉलिड हो उसको सर जूम करके देखा तो ऐसा आया तो पता लगी वो लचकदार आया, और लचकदार को इलास्टिसिटी कहते हैं, जिसका नाम है प्रतिष्ठा। और इसमें ये चीज फॉर्मेशन होती है, इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स है। इंटरनल नहीं है बेटा, ये एक्सटर्नल है, ये बाहर से लगता है, ये बॉडी के अंदर अपने आप लगता है, वो अपनी स्टेज को पाना चाहती है फिर से। रिस्टोरिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कह सकता हूं डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा। वो कह सकते हैं, नहीं कह सकते? अपनी कहानी समाप्त हुई। बोलो बेटा, कर लिया? अरे दिक्कत? बोलिए। बोलो बोलो बोलो। बोलो बेटा, कोई दिक्कत? आप कहोगे सर नो दिक्कत। चलिए, अब बताएंगे बेटा हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बताएंगे। चलिए, कर लिया नोट कर लिया बेटा सबने? ऋतिक, अक्षय, चलो बेटा अब करते हैं शुरुआत।
एक होता बेटा स्ट्रेस और एक होता स्ट्रेन। चलो, एक वर्ड होता बेटा स्ट्रेस, इसे हिंदी में प्रतिबल कहा जाता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू बेटा बात करें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता बेटा फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। वो जी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब जब फोर्स अपॉन एरिया तो है, बिल्कुल है, मान लिया गुरुजी फोर्स अपॉन एरिया है। गुरुजी एक बात बताओ, आप ये भी तो कहते हो कि एक बार टाइम पे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब स्ट्रेस और प्रेशर कुछ कुछ सेम लग रहे नहीं लग रहे? लग रहे हैं, फॉर्मूले से सेम है। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि बेटा स्ट्रेस जो होता है वो हमेशा सॉलिड में लगता है और प्रेशर जो होता है बेटा वो लिक्विड और गैस में लगता है। लिक्विड और गैस में लगता है। अब मुझे एक बात बता दो, अपने को मतलब स्ट्रेस से होना चाहिए या प्रेशर से होना चाहिए? और जी गुरुजी कैसी बात कर रहे हो? जब सॉलिड पढ़ा रहे हो तो हमें सिर्फ सॉलिड से ही तो मतलब होना चाहिए। अरे बेटा हम कहेंगे गुरुजी सॉलिड मतलब स्ट्रेस से ही मतलब होना चाहिए। स्ट्रेस हमेशा सॉलिड में लगती है, जबकि प्रेशर जो होता है वो लिक्विड और गैस पे अप्लाई होता है। बोलो बात समझ आई नहीं आई? हाँ, बच्चों को पता है, बिल्कुल अक्षय जी कर लिया बेटा। अब देखो, चलो इसकी यूनिट बताओ, स्ट्रेस की यूनिट बताओ। स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है ना अपने को। चलो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या मैं एक बात बताऊं बेटा, इसके बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट उनका नाम था बाबा पास्कल। बाबा पा मतलब पास्कल। बोलो बात समझ आई नहीं आई? बाबा पा मतलब पास्कल। चलो इसकी डायमेंशन बताओ। गुरुजी mL(T-2) अपॉन में आ गया गुरुजी L2, क्या बन जाएगा mL-1T-2। बेटा ये डायमेंशन आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, mL-1T-2 आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ठीक है जी, ओ जी ठीक है जी, बिल्कुल। अब देखो बेटा, स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस भी दो तरह की होती है। इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होती है टेंजेंशियल। नॉर्मल का मतलब अगर हम बोलें बेटा तो ऐसी स्ट्रेस जो लंबवत लगाई जाती है उसे नॉर्मल कहते हैं। क्लियर है? इसका दूसरा नाम बेटा शेयरिंग भी होता है, जिसे अपरूपण कहते हैं। और नॉर्मल को आप जानते हो, लंबवत। देखो समझाने की कोशिश करता हूं। एक होता बेटा नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, देखो ये गैस में तो लग नहीं सकता, नहीं सर ये सॉलिड पे लगेगा। मैंने क्या किया, सॉलिड पे ऐसे लगाया। देखो इधर ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं इस पर नॉर्मली, ऐसे ऊपर से लगा रहा हूं बिल्कुल एज इट इज 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो ये तो लग गया नॉर्मल, दाब ही तो लग रहा है, स्ट्रेस ही तो लग रही है, लेकिन वो लंबवत लग रही है। और अगर मैं इस पे ऐसे लगाता हूं, ऐसे इस तरह से, देख रहे हो, एक तो ऐसे लगाना बेटा, ये तो है नॉर्मल, और एक है बेटा ऐसे लगाना, स्लिप करना, कुछ कोण से लगाना। देख रहे हो कुछ ना कुछ कोण है, स्लाइड करना, शेयर करना। तो शेयरिंग, स्लाइड या टेंजेंशियल। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल कहते हैं। जो लंबवत लगाई जाती हैं वो ये होती हैं,
और टेंजेंशियल जो शेयरिंग की फॉर्म में होती है बेटा वो ये होती है। क्लियर है? बोलो क्लियर है? हाँ जी। सेम यूनिट डायमेंशन सब कुछ सेम बनेगा, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस का। नोट किया? इसके बाद आएगा बेटा स्ट्रेन। बच्चे नोट किया? बोलो बच्चे। ए बच्चा बोलता क्यों नहीं है? क्या नोट कर लिया? बहुत बढ़िया, नोट कर लिया। ठीक है, अब बेटा स्ट्रेन का एक चार्ट बनाना। देखो, स्ट्रेस तो गुरुजी एक तरह का प्रेशर ही है, हमें पता है, लेकिन एक वर्ड होता है बेटा स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेन। बच्चा कंफ्यूज होता है, विकृति बोलते हैं बेटा इसे। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। मतलब आप इसे कहोगे लंबाई में बदलाव बटे आरंभिक लंबाई। लंबाई में बदलाव बटे आरंभिक लंबाई। बोलो बेटा, बात समझ आई नहीं आई? हाँ जी। अच्छा, कमेंट्स लेट आ रही है। चलो चलो, बात समझ आई। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। सुनो ध्यान से। राजेंद्र नहीं बोल, राजेंद्र। देखो बच्चे, हाँ ध्यान दीजिए। कोई नहीं, देखो मान के चलिए, जस्ट इमेजिन मेरे हाथ में रबड़ है, छल्ली देखिए, रबड़ की छल्ली देखिए। हाँ, वो है नहीं, वरना दिखाता प्रैक्टिकली। अब क्या करते हो आप? उसे खींचते हो। अच्छा, अरे शुरुआत में उसकी लेंथ L थी। कितनी थी? L। तुमने उसे खींचा और इतना कर दिया डेल्टा L का खिंचाव कर दिया तुमने। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है। तो अगर तुम यहां से बेटा स्ट्रेन निकालोगे तो स्ट्रेन क्या निकल के आएगा? चेंज इन लेंथ कितना है? डेल्टा L का बट्टे ओरिजिनल लंबाई कितनी है? L। ठीक है, तो इसे इसकी विकृति कहते हैं, मतलब चेंज बटे ओरिजिनल। बात क्लियर है? हाँ जी। अगर मैं बेटा इसकी यूनिट निकालने लगूं, क्या निकालने लगूं? यूनिट का मतलब मैं इसकी इकाई निकालने लगूं, तो बेटा इसकी इकाई निकाल पाओगे क्या तुम? बताना, क्या निकाल पाओगे? चेंज इन लेंथ बट्टे ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब लंबाई में बदला, मतलब मीटर, बट्टे ये भी मीटर। काट हो गुरुजी, नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती और ना ही कोई इकाई डायमेंशन होती। डायमेंशन मतलब एक तरह से सर जी ये विमाहीन होती है। बोलो, मेरी इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? हाँ जी, इतनी बात समझ आई? अब जो ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन बेटा 3 तरह से होती है। नोट करिए।
देखिए स्ट्रेन को नोट करिए बेटा। अरे ये क्या हो गया, ले भाई इधर ही रहे, आ जाओ। चलिए 3 तरह की होती है। एक लिखना बेटा लॉन्गिट्यूडिनल, अगला लिखना वॉल्यूम या वॉल्यूमिक भी बोल देते हैं, वॉल्यूमिक स्ट्रेन। और नेक्स्ट है बेटा शियरिंग। शेयरिंग स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है बेटा आपका अनुदैर्ध्य, विकृति। ठीक है जी। वॉल्यूमिक का लिखना बेटा, नोट कर चलना है साथ साथ, आयतन विकृति। और शेयरिंग का लिखना बेटा अपरूपण, अपरूपण विकृति। क्लियर है? हाँ जी। इसमें फॉर्मूला लिखना, कौन सा ज्यादा अच्छा दिख रहा है बेटा? चलिए रेड ले लेते हैं। तो यहाँ लिखना बेटा डेल्टा एल अपॉन एल, यहाँ लिखना डेल्टा वी अपॉन वी, और यहाँ लिखना एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू 5। रेडियन में नापी जाती है। ठीक है जी। टेंसर क्वांटिटी बोल देते हैं बेटा इसे। प्रदिश, एक होता अदिश, एक होता सदिश, एक होता प्रदिश। प्रदेश से जो आए प्रदेश। प्रदेश। बात समझ आई? चलिए क्या बेटा अब तुम्हें ये बात समझ आ गई कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है? यहां तक किसी बच्चे कोई दिक्कत? आप कहोगे सर नो दिक्कत। लास्ट में क्या लिखा है सर? एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू 5 रेडियन। समझाने की जरूरत तो नहीं है ये। मतलब शेयरिंग मतलब चेंज होता है, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। एक्स थोड़ा सा लेंथ हुआ एल में, लेकिन वहां कुछ ना कुछ एंगल बनता है। मान चलो एक बॉक्स है ऐसा, ध्यान समझो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक ऐसा बॉक्स है, इसको क्या किया मैंने, ऐसे लगा दिया, इस पे फोर्स, इस पे फोर्स लगा दिया। तो बेटा जब इस पे फोर्स लगाऊंगा तो मुझे एक बात बताओ, ये वाली पोजीशन यहां आ गई, ये वाली यहां आ गई, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आया नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया सर। तो इसी को इसने 5 बोला है। क्या बोला है? 5। डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, इससे समझ पाओगे तुम। शेयरिंग का मतलब साइड से स्लाइड करके जो दिया गया है। और उसके बाद अगला टॉपिक बेटा इसी में आएगा, सॉलिड के अंदर ही अगला टॉपिक आएगा, हुक्स लॉ।
हुक्स लॉ। हाँ जी, बेटा कर लिया नोट? कमेंट नहीं आ रहे हैं। अक्षय कुमार आया बेटा, कमेंट सेक्शन आए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो बेटा, पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें स्ट्रेस क्लियर है? यस सर। क्या स्ट्रेन क्लियर है? यस सर। अब इसे बताने के लिए एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है हुक्स लॉ। ध्यान से पहले सुनना, उसके बाद नोट करना बेटा। हुक्स ने ये कहा था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मतलब प्रतिबल जो होगा वो डायरेक्टली होगा विकृति के। मुझे एक बात बताओ बेटा, ध्यान सुनना, मुझे एक बात बताइए कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो जब तुम उस रबड़ को खींच रहे थे तो वो खिंचती जा रही थी, लेकिन हकीकत में देखो, जो तुम खींच रहे थे वो एक बल ही तो लगा रहे थे, लेकिन वो बल नहीं है, वो सॉलिड पर लग रहा है, वो प्रेशर है। और सॉलिड पर लग रहा है तो वो क्या बोला जाएगा? प्रतिबल बोला जाएगा। क्लियर है? तो प्रतिबल जितना ज्यादा होगा खिंचाव उतना ही ज्यादा होगा। मतलब मैं फिजिक्स की भाषा में बोलूं, प्रतिबल जितना ज्यादा होगा, स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा, स्ट्रेन मतलब उसमें चेंज उतना ही ज्यादा होगा। आ गई बात समझ सर? यही बात हुक्स ने कही थी। अब उन्होंने कहा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, उस कांस्टेंट को बोल दिया ई इनटू स्ट्रेन। अच्छा, अब इसे इधर ले आओ तो मैं कह सकता हूं ई बराबर स्ट्रेस अपॉन, या ऐसे कह दो अपनी भाषा में कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई। बोलो बेटा, कह सकते हो नहीं कह सकते? मतलब प्रतिबल और विकृति का अनुपात ई के बराबर होता है, और ये ई है कांस्टेंट। ई क्या है? कांस्टेंट मतलब नियतांक, और इसी का नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है? इसी को बोलते हैं बेटा प्रतिष्ठा कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं प्रतिष्ठा गुणांक। प्रतिष्ठा गुणांक। और जब हुक्स ने एक ग्राफ बनाया किसके बीच में? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, तो बेटा ये ग्राफ जो आया वो स्ट्रेट लाइन आता सीधा। ये ग्राफ होता है जो रिप्रेजेंट करता किसको? हुक्स लॉ को। नोट करिए, नोट करिए। ये टॉपिक यहां के कंप्लीट हुआ। अब कुछ आएंगे बेटा इंपोर्टेंट लॉज, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDS, हाँ जी, नोट किया बेटा। नोट किया बच्चे? चलिए,
अब देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है बेटा? बेटा एक बार कमेंट सेक्शन करो ना आप, कमेंट्स होल्ड रखिए, होल्ड हो रखिए, एक बार कमेंट्स करो जो पता लगता रहे मुझे, हाँ तुम जिंदा हैं और हम बता रहे हैं। यस सर, डायमेंशन भी पूछ रहा था, हाँ पूछ रहा था, बिल्कुल पूछता। यस सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बच्चा उपस्थित है, शाबाश, क्या कहने, क्या बात। आइए बेटा, हुक्सरो बता, बात समझ आई। अब क्या है, देखो एक कड़ी देखो तुम, एक कड़ी है, चेन है कि गुरुजी सबसे पहले आपने स्ट्रेस बताया, उसके बाद स्ट्रेन बताया, स्ट्रेस और स्ट्रेन को बताने के लिए बाबा हुक्स आया, बाबा हुक्स ने ई के बारे में बताया। अब ई किसके बारे में बताती है ये तय करना है। बात समझ आई? देख रहे हो? अच्छा, ध्यान से पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो बेटा अब क्या है, ये ई किसके बारे में बताती है? ई प्रतिष्ठा जो होता है, इसको बताने के लिए चार साइंटिस्ट आए थे बेटा, चारों साइंटिस्टों को जिक्र करेंगे अब हम। क्लियर है? पूछे जाते हैं। देखिए ई क्या बोलते हैं, इसे बोलना एक बार। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अरे बोलते नहीं बोलते? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रतिष्ठा गुणांक कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे सर। चलिए अब देखिए, प्रतिष्ठा गुणांक की बात करते हैं तो इसको बताने के लिए जो साइंटिस्ट आएंगे बेटा, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आएंगे उनका नाम है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस, यंग प्रतिष्ठा डालेंगे बेटा, यंग मॉडुलस। जिनका नाम था यंग प्रतिष्ठा गुणांक, यंग प्रतिष्ठा गुणांक। पहले मैं लिखवा देता हूं एक बार। दूसरे जो साइंटिस्ट आएंगे उनका नाम रहेगा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को बोलते हैं बेटा हम आयतन प्रतिष्ठा गुणांक। आयतन प्रतिष्ठा गुणांक। तीसरा आता है बेटा मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी। क्लियर? जिसे दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं। दृढ़ता गुणांक। एक और आएगा बच्चे, फोर्थ और आखिरी, पॉइजन्स रेशो। रेशो, पॉइजन रेशो। पॉइजन साइंटिस्ट का नाम था, पॉइजन अनुपात। अब देखिए, तीन चार साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं। यंग मॉडुलस, उसके बाद बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी और दृढ़ता गुणांक।
दृढ़ता गुणांक। देखो बच्चे कैसे कैसे इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को रिप्रेजेंट करें तो बेटा इसे y से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Y। बाबा बल्क मॉडुलस को b से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा, क्या बोलते हैं इसे, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइजन रेशो, जहरीला रेशो, सिग्मा। बोलो बेटा बात समझ आई नहीं है यहाँ तक? कोशिश कर रहे हैं डिफरेंस लिखवा करके आपको सब चीज बताने की। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखिए बेटा ये क्या होता है, याद रखने की ट्रिक बताऊंगा, देखना। ये जो अनुपात है, ये अनुपात है स्ट्रेस बटे स्ट्रेन का। मेरे साथ साथ बोलना, क्या? स्ट्रेस बटे स्ट्रेन का। अच्छा गुरुजी, ये अनुपात है स्ट्रेस बटे स्ट्रेन का। ईमानदारी से एक बात बताओ गुरुजी, अगर आप गलती से इनकी यूनिट निकालने लगे तो यूनिट नीचे वाले की तो कुछ है ही नहीं, ऊपर वाले की अकॉर्डिंग आएगी नहीं आएगी। और ऊपर वाले की क्या है, स्ट्रेस, तो इसकी यूनिट इकाई वही होगी जो स्ट्रेस की है, इसकी भी वही होगी जो स्ट्रेस की है। और ये भी होता है स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। बोलो बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है? हाँ। लेकिन किंतु परंतु इंतु जहरीला रेशो कहता है द रेशो ऑफ स्ट्रेन ओवर स्ट्रेन। क्या? द रेशो ऑफ स्ट्रेन ओवर स्ट्रेन, मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती, लेकिन इनकी इकाइयों की बात करें तो इन सब की इकाई क्या होगी, पास्कल, पास्कल, पास्कल नो यूनिट, या बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी तो बोल सकते हो। बोलो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? गुरुजी अब इस फॉर्मूले को पूरा करो बेटा, एक चार्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रहे इजीली, आसानी से। अब देखिए एक चार्ट में बात करें तो यंग मॉडुलस होता बेटा नॉर्मल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब लंबवत। मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेस दो तरह का होता नहीं होता गुरुजी? एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का दूसरा नाम क्या था? शेयरिंग नाम था। क्या नाम था? शेयरिंग। था कि नहीं था? अरे शेयरिंग तो गुरुजी एक उसमें भी आया था, स्ट्रेन में, दोनों में आता है। शेयरिंग और टेंजेंशियल एक ही बात होती है। ये नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी है नॉर्मल स्ट्रेस, ये दोनों नॉर्मल के बारे में बोलते हैं, लेकिन ये बोलता है शेयरिंग के बारे में। बोलो इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हो गया इतना। अच्छा गुरुजी ये करता है लॉन्ग स्ट्रेन की बात। स्ट्रेन तीन तरह का होता नहीं होता? ये कहता है लॉन्गिट्यूडनल के बारे में, पहले वाले के बारे में। ये दूसरे के बारे में बोलता है वॉल्यूमिक के बारे में। और ये जो तीसरा है ये तीसरे के बारे में बोलता है शेयरिंग, मतलब द रेशियो ऑफ शेयरिंग बटे शेयरिंग। लेकिन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। तो बेटा फॉर्मूला याद करना आसान हुआ नहीं हुआ? पहले मुझे एक बात बताओ, शेयरिंग जो मैं बता रहा हूं वो फॉर्मूला याद करना आसान हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? उसमें बात करते हैं स्ट्रेन्स की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन और होती है बेटा जिसके रेडियस में चेंज होता है, रेडियस बोल सकते हो, रेडियल स्ट्रेन। क्लियर है? जैसे पार्श्व विकृति बोलते हैं, डायामीटर में जो चेंज होता है, रेडियल या पार्श्व बोल देते से, जिसकी रेडियस में चेंज होता है। अब देखो बेटा एक बार फॉर्मूले को पूरा करें। हाँ जी करें फॉर्मूले को पूरा। बताओ नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? गुरुजी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया बटे डेल्टा एल अपॉन में एल आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ आएगा। बोलो यहाँ क्या आएगा? नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, गुरुजी क्या आएगा? डेल्टा वी अपॉन वी आएगा। पहले एक बात बताइए, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं है? बताइए।
होगा। हाँ जी, और ये हमने क्या बताया था, शेयरिंग स्ट्रेस। गुरुजी इसमें भी आएगा फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन इसमें नीचे फाई आता था कि नहीं आता था? हाँ आता था। इसकी बात करें तो गुरुजी रेडियस में चेंज, रेडियस मतलब त्रिज्या में चेंज, या डायामीटर बोल सकते हो बेटा आप, तो डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा डी बटे डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसकी कोई यूनिट होती भी नहीं है, जो रेडियस में चेंज आ जाए। हाँ जी क्लियर है, बोलो बेटा क्लियर है सभी को? बेटा कमेंट्स करके बताइए अपना। पहले नोट करिए, सारे बच्चे नोट करिए एक बार। बुक में जो बेटा यहाँ देखो नेगेटिव अगर दे रखा होगा तो यहाँ नेगेटिव दे रखा होगा, यहाँ ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन को। किसको बेटा? अपोजिट को, विपरीत। कहीं भी अगर नेगेटिव आ जाए, मैंने बेटा बता रखा पहले ही, पूरी फिजिक्स में कहीं भी नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब होता है अपोजिट। मैं चाहता तो हर किसी को अलग अलग लिखवाता, हर किसी की अलग अलग स्लाइड बनवा के, लेकिन उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होता। क्यों? तुम्हें ऐसे लगता चलता जा रहा। सबसे बढ़िया होता है एक ही जगह गुरुजी क्लियर करवा दो ना। पहले आपने सिंबल बता दिए ना, फिर आपने सब कुछ बता दिया, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। लेकिन जहरीला ऐसा होता है जो स्ट्रेन बटे स्ट्रेन होता है। बात समझ आई नहीं है? पॉइजन साइंटिस्ट का नाम था ये। बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ जी, ये दोनों नॉर्मल के केस में और ये शेयरिंग के केस में। बच्चे बताओ। अरे बेटा अगर मॉडुलस में भी वो रिप्रेजेंट करता नेगेटिव को, तो यहाँ नेगेटिव अभी बता तो रहा हूं, पर बच्चा कोई नहीं, नेगेटिव अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो अपोजिट है, वो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इधर ध्यान दो बेटा, ध्यान सुनना, यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, जब इसकी बात करते हैं तो बेटा एक बात याद रखना, ये सॉलिड में काम करता है। किस में काम करता है? सॉलिड में। ये सॉलिड के लिए वैलिड होता है। ये क्या होता है? सॉलिड के लिए वैलिड होता है। अब क्या हुआ, यंग मॉडुलस साहब थे, यंग कौन सा कलर लें? चल कलर तो यही काम करने वाले हैं इस पे। तो ये सॉलिड के लिए वैलिड था। कौन? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस ने कहा भाई हम सॉलिड के लिए वैलिड है, और खतरनाक वाले वैलिड थे। सर रेड से क्या लिखा है? रेड से लिखा बेटा, इसकी यूनिट पास्कल, पास्कल नो यूनिट, कोई इकाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन से स्ट्रेन कट जाता है। बात समझ आई? हाँ जी, ये सॉलिड के बारे में बोलने वाले थे, बाबा बल्क थे। तो बेटा ये सॉलिड और लिक्विड और गैस के बारे में बोलने वाले थे। याद रखना, ये तीनों के बारे में बोलने वाले वैलिड थे।
इसीलिए मुझे ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, अगर तुम्हारे दिल और दिमाग पे कुछ ना बीते बेटा, मैं इसे फोर्स अपॉन एरिया ही रहने दूंगा। हाँ रहने दूंगा गुरुजी। अगर आज मैं इसे प्रेशर लिख दूं कि गुरुजी, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि P बटे में डेल्टा V अपॉन में V माइनस का डेल्टा V अपॉन V, मतलब फोर्स अपॉन एरिया को मैं प्रेशर लिख सकता हूं क्या? अरे बाबा बल्क में प्रेशर लिख सकता हूं क्या? तब आप कहोगे सर आपको पूरा हक है लिखने का। क्यों? क्योंकि ये बोलने वाला था लिक्विड और गैस के बारे में, और लिक्विड और गैस में जहां बोला जाता है वहां स्ट्रेस तो होता ही होता है, लेकिन स्ट्रेन कहां बन जाता है? लिक्विड और गैस में आकर वो प्रेशर बोला जाता है, स्ट्रेस प्रेशर बन जाता है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता? यस सर बोल सकते हो। ये बाबा थे, ये भी सॉलिड के बारे में बोलने वाले थे गुरुजी। सॉलिड के बारे में ये था, लेकिन ये लिक्विड और गैस पे ज्यादा ध्यान देता था। गुरुजी सॉलिड के बारे में ये भी बोलने वाला था, लेकिन ये भी बोलने वाला था। ये अगर 1 स्टार बोलता तो ये 3 स्टार बोलता। ये SHO है। कौन पूछता है? ये 1 स्टार भी नहीं है। ये लो कांस्टेबल बना देते हैं इसे। ये लो, ये कांस्टेबल है। कहां कांस्टेबल, कहां 3 स्टार? देख रहे हो ना? हाँ 3 गुना SHO अपने मालिक, अपने इलाके का। तो सॉलिड में कौन ज्यादा खतरनाक है गुरुजी? इसका नाम मत लेना, ये कांस्टेबल है, ठुल्लू ये है, इसका कोई नहीं चलना, इसका चलना 3 स्टार का। तो जो भी इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी बेटा सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी डिपेंड करती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर। इलास्टिसिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी जिसका यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होगा। नोट कर लेना इस बात को, इलास्टिसिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी जिसका उसका यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होगा। क्लियर है? बोलो बेटा क्लियर है? समझ पा रहे हो? यस सर। अब क्या हुआ कि जो जहरीला रेशो था इसकी वैल्यू निकाली गई। वैल्यू निकाली तो पता लगी, इसने कहा कि भाई मेरी जो मान है वो -1 से -1 to ½ के बीच में होगा। लेकिन ये बात इसने थ्योरेटिकली कही, थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली जब प्रूफ किया गया तो 0 से आधे के बीच में आया प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल मान इसका आया 0 से ½ के बीच में। थ्योरेटिकल इसने बोल दिया था, पूछ लेता बेटा ये सिग्मा का मान कितना है? -1 से ½ के बीच में। लास्ट वाला समझ नहीं आया? देखो बेटा लास्ट वाला ही समझाते हैं हम आपको पूरा। ये होता है रेडियल स्ट्रेन, मतलब रेडियल मतलब पार्श्व, रेडियस या आप बोल सकते हो डायामीटर। क्लियर है? बटे लॉन्गिट्यूडनल। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ जी। इसका नाम बेटा कभी कभी लेटरल भी बोल देते हैं इसे, चाहोगे तो आप लेटरल भी कह सकते हो। लेटरल स्ट्रेन दूसरा नाम, बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नो यूनिट इकाई नहीं होती, डेल्टा D अपॉन D, डेल्टा अपॉन L अपॉन L। कट गया, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा अपोजिट को। पूछेगा इसका मान बताओ कितना होता है, तो याद रखना इसका मान 2 तरह से होता है, एक -1 से ½ के बीच में और एक 0 से ½ के बीच में। -1 से ½ रिप्रेजेंट करेगा थ्योरेटिकल वैल्यू को और 0 से ½ रिप्रेजेंट करेगा प्रैक्टिकल वैल्यू को। बोलो बेटा बात क्लियर है? हाँ जी। प्रयोग आता है नीचे वाले किसमें? नीचे वाला प्रयोग बेटा ये अलग अलग देखिए यूजेस हैं, ठीक है। आपसे इतनी बार क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कौन ज्यादा लचकदार है बताओ, रबड़ की स्टील और रबड़ की मैं बात करूं तो कौन ज्यादा लचकदार है, किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है?
तो याद रखना बच्चा सोचता है कि गुरुजी रबड़ की, ना, गलत सोच रहा है वो। इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा होती है जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होता है, और स्टील, इसी वजह से स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील की प्रतिष्ठा रबड़ की तुलना में ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? तब तुम उसे जवाब दिखाओगे बिकॉज ऑफ यंग मॉडुलस। जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होता है, इलास्टिसिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होती है। बोलो बेटा, बात क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर है? आप कहोगे यस सर क्लियर है। ठीक है बच्चे, बताइए यस सर। हाँ जी। अब क्या होगा बेटा, इन तीनों के बीच में, तीनों चारों के बीच में रिलेशन आएंगे, संबंध आएंगे, संबंध, रिलेशंस। अब देखो वो रिलेशन कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, इस रिलेशन आखिरी टॉपिक होता है इसका। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक लिखेंगे आप। लिखिए बेटा, लिखो वर्क डन इन अ स्ट्रेस्ड वायर। वर्क डन इन स्ट्रेस्ड वायर, ये पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। इनका उपयोग बेटा पुल बनाने में किया जाता है। कितना लचकदार बनाना पुल, सारी चीज। एक और वर्ड आता है बेटा, अगर आप चाहोगे तो मैं बता देता हूं, सुनना ध्यान से। पूछ लेता है कि एक जो बाबा बल्क है ना, बाबा बल्क में आता है, एक आता है बेटा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है 1/b। मतलब जो बल्क का, बाबा बल्क का, नोट कर लेना अलग से, जो बाबा बल्क का उल्टा होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। संपीड़ता ऐसे कह देते हैं हम, संपीड़ता। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर 1/b। लिख लिया बेटा? हाँ जी। और लिखना, गैसेस आर मोर कॉम्प्रेसिबल देन लिक्विड एंड ठोस, मतलब लिक्विड एंड सॉलिड। गैसेस आर, एक लाइन बना के लिखना है। लिखिए, जो लिखा रहा हूं बेटा उसे नोट करो। यहां लिखना, गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल। गैसेस की संपीड़ता ज्यादा होती है। गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल। फॉस्फर ब्रांच की सबसे अधिक, फॉस्फोरस ब्रांच, क्या पूछ रहे हो बेटा? ऋतिक बता रहे हो? अच्छा बेटा कर लिया? हाँ जी। तो आप लिखोगे गैसेस आर मोर कॉम्प्रेसिबल। अब लिखिए बेटा इसमें टॉपिक में जो मैं बता रहा था, वर्क डन इन स्ट्रेस्ड वायर। और लिखिए, तार के खींचने में किया गया कार्य। तार के खींचने में किया गया कार्य। तार के खींचने में किया गया कार्य। लिखना बेटा, W इज इक्वल टू, डायरेक्ट पूछा जाएगा, हाफ इंटू F/A इंटू L/L इंटू AL। और करके लिखना, W इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रतिबल गुना
विकृति, इसे बोलेंगे वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एकांक आयतन पर कार्य। अच्छा, गर्मियों में वो देखा तार, जो देखे होंगे आपने, जब आप तार सर्विस का तार लगवाते हो तो बेटा उसमें लचक बन जाती है। जैसे कोई तार आपने टाइट किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें लचक बन जाती है। वो लचक जो बनती है वो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनती है, वर्क डन स्ट्रेच्ड वायर। खिंचे हुए तार पर जो कार्य होगा वो इतना होगा, वर्क डन इन स्ट्रेच्ड वायर। बच्चे नोट किया? हाँ जी, नोट किया। बेटा बोलते चलो यस और नो। अगला आखिरी सॉलिड का आखिरी टॉपिक, रिलेशन बिटवीन हाँ जी, नोट किया? यस सर, कर लिया, बहुत बढ़िया। अगला डाले बेटा, आखिरी डालिए, रिलेशन बिटवीन y बी। बेटा कहीं कहीं इसे के भी बोल देते, याद रखना, वाई बी ईटा और रो। चारों बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ, इन चारों के बीच में संबंध बताना बेटा। सबसे पहला रिलेशन कि y इज इक्वल टू होता है 3b, डायरेक्ट आएंगे ऑप्शन में, 2 ऑफ सिग्मा। दूसरा y इज इक्वल टू 2 ऑफ ईटा 1 प्लस रो सिग्मा। तीसरा सिग्मा इज इक्वल टू 3b माइनस 2 ईटा बटे 2 ईटा प्लस 6b। और चौथा रिलेशन होता है बेटा 9 ऑफ y बराबर 1 अपॉन b प्लस 3 अपॉन ईटा। डायरेक्ट पूछे जाएंगे, डायरेक्ट, याद रखना इस बात को। टॉपिक समाप्त हुआ। बच्चे नोट किया? एक बार बताता हूं इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक बार क्वेश्चन का फॉर्मेट बताता हूं कि इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। पहले बताओ, नोट किया? यस सर, नोट किया, नोट कर लिया। सुविधा रतन सिंह कह रहा, नवीन यादव कह रहा, ठीक है। अब देखो बेटा ये कैसे पूछा जाता है। यहाँ से ये रिलेशन तुम्हें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। डायरेक्ट ऑप्शन में देखते ही क्या करेगा, वो चेंज करेगा। या तो ऐसा हो सकता है यहाँ 3 बीटा लिख दे,
या यहाँ लिख सकता है ईटा की जगह कुछ और लिख दे, यहाँ 2 प्लस सिग्मा लिख देगा। मतलब अगर तुम ये ढंग से बहुत ढंग से रटे हुए हैं, याद की बात नहीं कर रहा मैं, रटे हुए की, क्योंकि इनका प्रूफ होता था एक वक्त पर, लेकिन इनका प्रूफ सब मिटा दिया, सिर्फ हमें रिलेशन डायरेक्ट याद होने चाहिए। लेकिन इन रिलेशनों को डायरेक्ट याद करने का ये तरीका है कि रटे जाएंगे, और रटे हुए में से अगर तुम्हें ढंग से अगर पता हुआ है तो आप क्लिक कर दोगे, वरना ये हालत हो जाएगी 4 ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही कंफ्यूज हो जाओगे। बात समझ आई बेटा? झांसा बिल्कुल मिल जाएगा, टाइप हो रहा अभी 400 क्वेश्चन है मैकेनिक्स में, टाइप होने स्टार्ट हुए। क्लियर है? जैसे मान के चलिए मैं बात कर रहा हूं आपको, इस चौथे वाले की बात करता हूं, फोर्थ वाले की, ठीक है? जैसे फोर्थ वाला है, इस फोर्थ वाले में कहता हूं कि यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में, यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनके बीच में रिलेशन बताओ। मुझे एक बात बताओ बेटा, यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये दोनों सॉलिड के बारे में बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ सर, सॉलिड के बारे में बोलते हैं, बोलते हैं ना? हाँ। अब देखो, सिर्फ इन दोनों से मतलब है 9/y बराबर 3/η होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो देख क्या रहे हो इधर, काटो, 3 से 3 गया, तो 3y बराबर क्या आ गया बेटा? 1/η। अरे आ गया कि नहीं आ गया? अब ऐसे करो, इन्हें उलट दो, y/3 इज इक्वल टू η/1। बात क्लियर है? यस सर। इसको इधर ले जाओ 3 को, तो y इज इक्वल टू 3/η। बोलो मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलो मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो बेटा कौन बड़ा है, y बड़ा है कि ईटा बड़ा है? तब तुम्हारा जवाब आएगा गुरुजी y बड़ा है, y ईटा से 3 गुना बड़ा है, y ईटा से 3 गुना बड़ा है। तुमसे कहे अगर ईटा का मान 3 है तो y का मान कितना होगा? 9 होगा। अगर ये कॉन्स्टेबल है तो इससे आगे 3 स्टार मतलब क्या होगा? SHO होगा। तो SHO कौन है? y है। बात समझ आई नहीं आई? अरे सॉलिड के बारे में तो दोनों बोलते हैं, लेकिन उसमें से भी यंग मॉडुलस जो है उसका वेटेज ज्यादा है। बेटा क्लियर है? बताइए, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत? y है या h है? ये h कहां से आ गए बेटा? y वर्सेस h नहीं है, ईटा है, ईटा। हां, पहले एक बात बताइए, क्लियर है? सॉलिड समाप्त हुआ। ये हमने कराया आपको। देखो बेटा, ये सॉलिड पूरी तरह कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अब हम जिक्र करेंगे लिक्विड का। गैस ऑलरेडी कंप्लीट, और लिक्विड में भी 2, एक हाइड्रोस्टैटिक और एक हाइड्रोडायनेमिक। मिलते हैं आपसे हाइड्रोस्टैटिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सेकंड वाले से कराइए सर, सॉलिड के लिए करके देखना, आप खुद करके देखना बेटा अक्षय, ठीक है? तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।